पाइथन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लैम्डास, ठीक है। तो इसमें लैम्डा में बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है इसका कि जब हम नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करना होता है हमें, हम कैसे करते हैं डिफाइन, अगर हमें इस इवन फंक्शन डिफाइन करना तो एक आर्ग्यूमेंट लेगा, हम यहाँ पे बोल देंगे कि अगर तो इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो है, ठीक है, मतलब वो इवन है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो वो ऑड है, मतलब इज इवन ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि वो ऑड नंबर है इसलिए। तो हमने एक एरे डिफाइन कर लिया यहाँ पे, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, जो इसका पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो हमने एरे डिफाइन कर लिया और एरे डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया, फिल्टर फंक्शन लगाया। फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, एक एक एलिमेंट उठाएगा, इसको पास करेगा, अगर तो ट्रू होगा तब तो फिल्टर्ड में डालता जाएगा, अदरवाइज वो फिल्टर्ड में नहीं डालेगा। तो पहले 1 उठाया, 1% टू 0, 1% टू 0 नहीं है, ठीक है, फॉल्स आ गया, तो फॉल्स आ गया तो 1 इवन नहीं है हमारा, ठीक है, तो इसलिए फिल्टर्ड में नहीं जाएगा। 2 इवन है, फिल्टर्ड में जाएगा। 3 इवन है, नहीं है तो फिल्टर में नहीं जाएगा। 4 इवन है, जाएगा। 6 इवन है, जाएगा। तो जितने भी इवन एलिमेंट्स है फिल्टर में आ जाएंगे, हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा चीज़ था, हमने इसमें जो इवन एलिमेंट्स थे वो फिल्टर आउट करने थे, ठीक है, और हमने प्रिंट करने थे, उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया सेपरेटली, ठीक है, आप देख रहे हो। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए हमारा आता है लैम्डा, ठीक है। कोई भी अगर हमें बेसिक ऑपरेशन करना होता है, राइट, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लैम्डा। तो इसको कमेंट कर देते हैं, तो इसको एक बार चला के देखते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि वही आ रहा है। पाइथन टू पाइथन 3 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा डॉट पी वाई। यहाँ पे देख रहे हो आप 246 नीचे, ठीक है, 246 आ गया। अब इसको कमेंट करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, ये है जैसे, ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे लैम्डा डिफाइन किया है, रादर देन फंक्शन हमने यहाँ पे लैम्डा डिफाइन कर दिया। लैम्डा कैसे डिफाइन किया है, सिंपल है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको बोला है कि लैम्डा स्पेस जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है उसमें हमने बोल दिया अब क्या करना, क्या उस आर्ग्यूमेंट के साथ x% टू इक्वल टू 0, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप में रिटर्न कर देगा, ठीक है, कि अगर इवन है, ठीक है, तब तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमने सिंपल इस कोई डेफ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, कोई फंक्शन सेपरेटर नहीं बनाया, सिंपल हमने लैम्डा डेफ की जगह लैम्डा आर्ग्यूमेंट का नाम, फंक्शन का नाम नहीं लिखा यहाँ पे कोई फंक्शन का नाम नहीं आया। जब डेफ लिखते तो फंक्शन का नाम आता है, राइट, इज इवन था जैसे, यहाँ पे नाम देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि छोटा सा काम है, यहीं पे हो जाना है सारा, ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ पे लिखा और ये भी वही काम कर रहा है जो ऊपर कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा नंबर एरे है, अगर इसको हम एक प्रिंट करके देखते हैं कि क्या होता है। 246, इसने भी 246 ही प्रिंट किया, राइट। तो अगर कोई भी छोटा मोटा काम होता है, हमने सोचा कि क्यों ही सेपरेट फंक्शन बनाए, एक ही लाइन में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लैम्डा का यूज़ करते हैं बड़ी बेसिक चीज़ करने के लिए, अदरवाइज फंक्शन और लैम्डा में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, कि हमें फंक्शन ना बनाना पड़े इतना बड़ा, तो इसलिए हमने ये यूज़ करते हैं हम लैम्डा, ठीक है। तो छोटे छोटे ऑपरेशंस के लिए लैम्डा इज़ वेरी गुड। और फंक्शंस में क्या है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है, यहाँ पे हम ये आर्ग्यूमेंट ऊपर वो कमेंट्स भी डाल सकते हैं, राइट, कि ये नाम आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, ये काम कर रहा है, ठीक है, रिटर्न ये कर रहा है, रिटर्न टाइप। बट यहाँ पे लैम्डा में रीडेबिलिटी थोड़ी कम होती है कोड की, इसलिए इसको सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस तक की रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए हमें, ठीक है, समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं क्योंकि ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करने जा रहा था। अगला है क्लासेस पाइथन में। पाइथन में क्लासेस कैसे डिफाइन होती हैं, बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, ऊपर क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास का नाम दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं हम, ये क्लास यही रहेगा, नाम कोई भी दो, यहाँ पे वेरिएबल्स जितने मर्जी डिफाइन कर दो, इंट डिफाइन करो, स्ट्रिंग डिफाइन करो, कुछ भी डिफाइन करते, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया प्राइस इक्वल टू ₹10, नेम इक्वल टू कैबरी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, डिफाइन हो गया, एक क्लास डिफाइन होगी। अभी मेरे को क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट मतलब कि इसके इंस्टेंस बनाने हैं। इंस्टेंस में जितने मर्जी बना सकता हूँ, कैबरी इक्वल टू चॉकलेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कैबरी नाम का इंस्टेंस बना लिया। इसका कैसे इंस्टेंस बनाते हैं, क्लास का नाम स्क्वायर ब्रैकेट शुरू, सर्कुलर ब्रैकेट शुरू, सर्कुलर ब्रैकेट बंद, तो ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। और हमें अगर वेरिएबल्स को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट डॉट डॉट लगाएंगे, जो भी उसका नाम है, नेम कैबरी डॉट प्राइस, यहाँ पे किया हुआ एक्सेस ऐसे ही, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है, क्या आना चाहिए वैसे, प्रिंट प्राइस ऑफ जो भी हमने नाम दिया था, नाम क्या दिया था, कैबरी इज ₹10, ठीक है। तो ये प्रिंट होना चाहिए। एक और उस डायरेक्टरी में चलते हैं, कौन सी डायरेक्टरी है ये चैप्टर है 2, ठीक है। और यहाँ पे पाइथन 3 स्पेस class.py, एक बार इसको सेव कर लेते हैं
ठीक है, ये आ गया प्राइस ऑफ कैबरी ₹10। सिंपल था क्लास का कंसेप्ट। अभी क्या है कि अगर मुझे सपोज 5 स्टार बनानी हो क्लास, ठीक है, 5 स्टार के लिए भी ये कैबरी ही रहेगा, ठीक है, चेंज तो नहीं हो रहा ना। अगर मैं यहाँ पे 5 स्टार लिख दूँ ऐसे, 5 स्टार इज इक्वल टू चॉकलेट को लिख दूँ, जब मैं प्रिंट कॉल, जब मैं इसके वेरिएबल्स फिर से एक्सेस करूँगा तो प्राइस की वैल्यू तो वही रहेगी और क्या नेम की वैल्यू भी रहेगी। इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे ना डायनामिकली मैं चेंज कर सकूँ इसकी वैल्यू, प्राइस की और नेम की, ठीक है। एक तो है कि पहले 5 स्टार आ गया, उसके बाद यहाँ पे मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, डायरेक्ट एक्सेस डॉट प्राइस करके इज इक्वल टू अपने हिसाब से मैं चेंज कर दूँ इसको, ठीक है, इज इक्वल टू ₹100 या कुछ भी कर दूँ। एक तो वो वे है। एक है कि यार मैं मतलब इसको पास कर दूँ कि कहीं ना कहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज हो जाए। जब मैं ये बना रहा था ना, इसी ब्रैकेट्स के अंदर पास कर देता कि ये कौन सा चॉकलेट है, ठीक है, वो देखते हैं। अभी ये तो मैंने क्या किया था, हार्ड कोड किया था, इसका इतना यूज़ नहीं होता रियल लाइफ में। अभी है ये डायनामिक लोडिंग, इसको देखते हैं, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, क्लास बनाई है सिंपल, एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है इनिट, कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है ये। इसमें सेल्फ क्या है, इंस्टांस है, ठीक है, और ये वेरिएबल यहाँ पे हमने पास कर दिए, और वेरिएबल जो पास किए हैं वो यहाँ पे हमने इसके जो चॉकलेट के वेरिएबल्स थे उसको हमने असाइन कर दिया। सेल्फ डॉट इस इंस्टांस सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। नेम और ये सब लोकल वेरिएबल हैं, ये इस इंस्टांस के वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने चॉकलेट यहाँ पे पहली पास कर दिया कि ₹10 की है, तो वो प्राइस में साइन हो जाएगी, कैबरी मेरा नेम में साइन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे नेम में साइन हो जाएगा, ये लोकल वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल में साइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 5 स्टार वाला मेरे को करना होता, ₹5 प्राइस में साइन हो जाएगा, और जो 5 स्टार है वो नेम में साइन हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए मतलब ये आप देख रहे हो कितना आसान हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे ये पास किया और सब इंडिविजुअली प्रिंट हो जाएगा इनका। यहाँ पे आ गया ना, प्राइस ऑफ कैबरी इज़ ₹10, प्राइस ऑफ 5 स्टार इज़ ₹5। सिंपल है कंसेप्ट, कुछ मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ये हमारी जो क्लास थी, इसमें अगर हमें अपना कोई इनिट था, जो इनिट तो कंस्ट्रक्टर खुद का था, राइट, वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहा है। अगर हमें खुद का अगर फंक्शन डिफ़ाइन करना होता, ठीक है, जैसे प्रिंट है, प्रिंट एक खुद का फंक्शन हमने बना लिया, यहाँ पे चॉकलेट का एक इंस्टांस फंक्शन, एक फंक्शन बना लिया प्रिंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने सपोज लिख दिया, या पहले अगर देखो हम प्रिंट कॉल कर रहे थे एक्सप्लिसिटली, मैंने इसके अंदर ही बना दिया प्रिंट, ठीक है, तो मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा हर एक के लिए कि तुम सेल्फ कि कैबरी डॉट नेम या 5 स्टार डॉट नेम, ठीक है, ये कॉमन फंक्शन बना दिया। तो हमें सिंपल यहाँ पे कैबरी डॉट प्रिंट 5 स्टार डॉट प्रिंट ये करना है, और इसका रिस्पेक्टिव जो भी नाम और प्राइस होगा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, इसका मेरे कहने का मतलब है क्लास में डेफ लिखेंगे, फंक्शन का नाम, सेल्फ मतलब जो इंस्टांस है, इंस्टांस के वेरिएबल्स एक्सेस हो रहे हैं सेल्फ से, ठीक है। अगर सेल्फ नहीं पास करेंगे तो एरर आएगी, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो एरर आने लगी, साथ ही साथ अंडरलाइन हो गए, सेल्फ पास करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ आ गया। या देख रहे हो गया प्रिंट हो रहा है, वही काम कर रहा है यहाँ पे भी, आपका यहाँ पे एफर्ट रिड्यूस हो गया, ऊपर एक कॉमन फंक्शनैलिटी बना ली खुद के फंक्शन में, समझ आ गई, ठीक है। अगर हमें किसी के इस क्लास के अंदर कुछ लिखना ही नहीं है, कभी कभी हमें डमी फंक्शन बनाना होता है इनहेरिटेंस में, डमी क्लास बनानी होती है इनहेरिटेंस में, तब हम यहाँ पे पास लिख देते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हम, क्योंकि ऐसे अलाउ नहीं करता, ऐसे ना एरर देने लग जाता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ लिखने पड़ते हैं, इसलिए इन्होंने बना दिया पास कि मैंने कुछ करने का मन ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, कैबरी इक्वल टू चॉकलेट, ऐसे इनिशियलाइज हो जाता है, सिंपल है। अगला है कि अगर हमें वेरिएबल्स मॉडिफाई करने हो डायरेक्ट बाहर, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, कैबरी डॉट प्राइस बाहर भी हम कर सकते हैं एक्सेस, इंस्टांस जो था डॉट प्राइस इक्वल टू 90, ठीक है। अगर हमें इसको पहले एक बार चला के देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। नीचे आप देख रहे होगे प्रिंट हो गया, राइट, देख रहे हो ना आप, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो उसके बाद क्या करना है हमें, लेट सपोज हमें इसका एक वेरिएबल है जो प्राइस था, हम इसको डिलीट करना है, ठीक है। हमने क्या किया, डिलीट कैबरी डॉट प्राइस कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट में क्या होगा, ये सेल्फ डॉट प्राइस एक्सेस करने की कोशिश करेगा, बल्कि हमने प्राइस तो डिलीट कर दिया। तो इसलिए अगर हम इसको फिर से चला के देखेंगे, ठीक है, अगर फिर से चला के देखेंगे, एरर दे दिया इसने,
क्या बोल रहे हैं, चॉकलेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट प्राइस, ठीक है। चॉकलेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट प्राइस, क्यों, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया था यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें, अगर हमने पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो डिलीट क्या बोले, वैसे पाइथन हैंडल कर लेते हैं ऑब्जेक्ट क्लीनअप वगैरह। अगर आपको खुद एक्सप्लिसिटली डिलीट करना है तो डिलीट इंस्टेंस का नाम, उससे वो डिलीट हो जाता है ताकि मेमोरी बच जाए, ठीक है। तो एक्सेसिबल नहीं रहेगा फिर, ये इसकी मेमोरी लीव हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया आपको, क्लासेस का कंसेप्ट सिंपल था, कुछ मुश्किल तो नहीं था, ठीक है। आगे करते हैं। इनहेरिटेंस देखते हैं। इनहेरिटेंस में क्या रहता है कि जैसे एक ऑलरेडी क्लास हमें दी हुई है, ठीक है, हमें उसकी चाइल्ड क्लासेस बनानी है। एग्जाम्पल से ही समझ आती है चीज़ें कि जैसे ऑपरेशन है, ऑपरेशन हमारी एक बेस क्लास है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इनहेरिट कर दिया। इनहेरिटेंस कैसे होती है, एडिशन ब्रैकेट में हम उसकी बेस क्लास दे देते हैं, ठीक है। तो अगर हम एडिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एडिशन के अंदर तो हमने कोई फंक्शंस डिफाइन नहीं किए, राइट। सारा प्रिंट नम इनिट सारा ऑपरेशन क्लास के अंदर डिफाइंड है। बट जब हमने एडिशन का ऑब्जेक्ट बनाया और पैरामीटर पास हुए, जो ये पैरामीटर्स हैं वो अपने आप इसको चले गए 1,2 को, इनिट को, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई डेफिनेशन नहीं दी, पास लिखा हुआ है, मैं बताया था ना पास का यूज़ कैसे ये है। हमने डायरेक्ट प्रिंट करना है तो डॉट प्रिंट नम करेंगे, तो इसका जो बेस क्लास है वो फंक्शन कॉल होगा बेस क्लास का। इसका खुद का कुछ नहीं है, इसने सारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर ली, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। हमें मिल गई हैं, एडिशन को मिल गई हैं सारी प्रॉपर्टीज़ ऊपर अपने बेस इससे ऑपरेशन से, ठीक है। आगे चलते हैं। ये समझ आ गया ना आपको चीज़, इसको कमेंट कर देते फिर। तो यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, ऑपरेशन क्लास बनाई, इसमें इनिट फंक्शन बनाया, यहाँ पे बोल दिया पेरेंट इज कॉल्ड, जब इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे एडिशन क्लास बनाई, इसमें हमने इसका खुद का इनिट बनाया, तो हमने ओवरराइड कर दिया इस इनिट को, तो इसलिए पेरेंट इज कॉल्ड कभी भी प्रिंट नहीं होगा। अगर हम एडिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऊपर वाला जो पेरेंट इज कॉल्ड है वो प्रिंट नहीं होगा। इसलिए अगर हम देखोगे इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा, पेरेंट इज कॉल्ड प्रिंट नहीं होगा। जस्ट सेकेंड, पहले हमें चेंज करना पड़ेगा इनहेरिटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 2 प्रिंट हुआ, ये पेरेंट इज कॉल्ड नहीं प्रिंट हुआ। अगर हमें ये भी कॉल करना है तो हमें इसको एक्सप्लिसिटली इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा अगर हम ओवरराइड करते हैं ऐसे, ठीक है। तो कैसे कॉल करेंगे, कॉल करने के लिए सिंपल मेथड है, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इनिट जो हमारी एडिशन क्लास है उसमें ऑपरेशन डॉट इनिट सेल्फ कॉमन नम 1 कॉमन नम 2 ऐसा कर देना है, ठीक है। तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ से कॉल कर लेंगे और यहाँ पे आप देखोगे पेरेंट इज कॉल्ड कॉल होगा। और यहाँ पे हम इसके खुद के वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं जो एडिशन का स्पेसिफिक हो। जैसे हमने यहाँ पे num 3 डिफाइन कर दिया, num 1 num 2 तो चलो ऊपर से ले रहे थे हम, ठीक है, इसका था। बट जो num 3 है, num 3 इसके खुद का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे खुद का डिफाइन कर दिया इक्वल टू 32। और यहाँ पे जो प्रिंट नम है, प्रिंट नम भी हमने ओवरराइड कर दिया इसका। हम फंक्शन भी ओवरराइड कर सकते हैं, सो दैट जब ये कॉल करेंगे तो ये सॉरी आई डोंट प्रिंट ये सब प्रिंट हो जाएगा। समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। यहाँ पे आ गया ना, पेरेंट इज कॉल्ड सॉरी आई डोंट प्रिंट, दोनों चीज़ें हमारी वेरीफाई होगी कि ये भी कॉल हुआ क्योंकि हमने कॉल किया इसलिए कॉल हुआ यहाँ पे, ठीक है। और सॉरी आई डोंट प्रिंट ये भी कॉल हुआ, अरे ये नहीं कॉल हुआ, ये प्रिंट नहीं कॉल हुआ। समझ गए, ठीक। अभी हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि बहुत सारी टाइप, मतलब एक ही चीज़ की बहुत सारी टाइप्स हों, ठीक है। तो लेंथ है, जैसे लेंथ ना इनबिल्ट फंक्शन होता है, लेंथ डिफाइन करता है। लेंथ किसकी डिफाइन करता है, लेंथ ये किसी भी चीज़ की लेंथ डिफाइन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, कई जगह हम एरे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी भी चीज़ का अगर लेंथ डिफाइन करना हो, एक अलग अलग एक ही फंक्शन है, ठीक है, एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है, इस आर्ग्यूमेंट को कुछ भी देते जो, तो मतलब इसके पास पॉलीमॉर्फिज्म वाली पावर है, हम ये बोलते हैं
पॉलीमॉर्फिज्म वाली पावर मतलब कि इसको हम कुछ भी देते जाओ तो प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पे तीनों में ये वर्क करेगा। एक बार इसको एक सेकेंड इसको क्लियर करते हैं। चैप्टर 4 पॉलीमॉर्फिज्म। पाइथन 3 स्पेस polymorphism.py। ठीक है, तो इसमें क्या प्रिंट हुआ? 7 2 3। इसकी 7 लेंथ थी क्योंकि एक करेक्टर काउंट हुआ, 2 लेंथ है क्योंकि इसमें 2 कीज़ हैं, 3 लेंथ है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो लेंथ कैसे अपने आप को डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा है। तो एक और पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज चॉकलेट एक क्लास थी। ठीक है, उसको 2 इनहेरिट कर रहे हैं, कैबरी और 5 स्टार। ठीक है, 5 स्टार ने अपना कोई प्रिंट की डेफिनेशन दी नहीं दी और कैबरी ने डिफाइन कर दिया प्रिंट की डेफिनेशन। मतलब 5 स्टार अपने जो चॉकलेट की डेफिनेशन यूज़ करेगा प्रिंट की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया कैबरी का, 5 स्टार का ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे। और जब मैं इसको प्रिंट कॉल हो रहा है तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है, प्रिंट इसका भी कॉल हो सकता है, प्रिंट इसका भी कॉल हो सकता है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन सेम है बट डिफरेंस क्या है, सिर्फ इंस्टांस का डिफरेंस है। ठीक है, तो प्रिंट किसका कॉल होगा डिपेंड करेगा इंस्टांस किसका, तो इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम। समझ आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा ट्राई एक्सेप्ट। ये जनरली हम ना जब कोई एपीआई कॉल मारते हैं, ठीक है, जब डेटाबेस इंटरेक्शन होती है, कोई हमें एरर को हैंडल करना होता है तो तब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, जो फाइल हैंडलिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं ट्राई एक्सेप्ट की पॉसिबिलिटी है एरर आने की, तो उसको कैच करना। एक्सेप्ट मतलब कैच करना। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे लेट सपोज हमने ये वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया, हम सीधा वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन आएगी ही आएगी, ऑब्वियसली आएगी, राइट। तो क्या होगा, एरर आएगी यहाँ पे। तो इसलिए एरर आएगी तो वो रेदर देन कोड पूरा का पूरा बंद हो जाए, हम उसको पकड़ना चाहते हैं इसलिए एक्सेप्ट लिख देते हैं। तो कोड नहीं बंद होगा तो यहाँ से शुरू हो जाएगी लाइन, तो ये प्रिंट हो जाएगा प्लीज़ डिफाइन अननेम्ड। समझ आ गया? एक बार इसको रन करके देखते हैं कि जो मैंने बोला है कि मैंने सही बोला है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, प्लीज़ डिफाइन अननेम्ड। ये निचले लाइंस का आउटपुट है, इसको इग्नोर करो। प्लीज़ डिफाइन अननेम्ड आ गया ना, राइट, तो मतलब कि सही चला है। आगे चलते, आगे क्या है, अगर हमें तो हमने एक्सेप्ट में कुछ नहीं डाला, अगर हमें स्पेसिफिक रहना है कि नेम एरर के लिए ये प्रिंट करो, कोई और एरर के लिए कुछ और प्रिंट करो, तो हमने ये कोड लिख दिया, करेक्ट, हमने ये कोड लिख दिया। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से प्रिंट करेंगे वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। आ गया ना, वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। समझ आ गई? ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं सो दैट आसान नहीं हो। अगर लेट सपोज हमें चाहिए कि जो फाइनली में जो ये चीज़ है वो प्रिंट हुई हो, फाइनली क्या करता है, जो भी ये चीज़ होगी ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे एरर आए चाहे ना आए, प्रिंट होएगी विल एग्जीक्यूट इन एवरी केस। जो लाइन है वो प्रिंट होएगा ही होएगा, विल एग्जीक्यूट इन एवरी केस, राइट, विल एग्जीक्यूट इन एवरी केस। अगर ये ठीक होता, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड इसलिए आया क्योंकि एक्सेप्शन थी, हमने अननेम्ड डिफाइन किया था। अभी 2 लिख दिया, अभी देखते हैं क्या आता है। 2 लिख दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 प्रिंट हुआ और विल एग्जीक्यूट इन एवरी केस प्रिंट हुआ, विल एग्जीक्यूट इन एवरी केस प्रिंट हुआ। समझ आ गया? आसान था। आगे चलते हैं, ईजी है काफ़ी कंसेप्ट ना ये, कि फाइनली मतलब कि हर बार प्रिंट होगा। अभी क्या है, एल्स, एल्स कब प्रिंट होगा, जब एक्सेप्ट नहीं चलेगा, मतलब कि कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है, तभी प्रिंट होगा। तो इसको चला के देख लेते हैं, ओनली इफ नो एरर प्रिंट हो गया ना। अगर यहाँ पे मैं सपोज कुछ भी लिख देते ऐसे, तो क्योंकि ये गलत वेरिएबल है, मतलब मैंने डिफाइन नहीं किया, तो ओनली इफ नो एरर प्रिंट नहीं होगा। ओनली इफ नो एरर प्रिंट हुआ नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिर्फ तभी प्रिंट होगा अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है, एल्स। अगला क्या है कि अगर हमें एक्सेप्शन रेज करनी होती है ना कभी कभी, ठीक है, हम थ्रो यूज़ करते हैं जैसे जावा में, यहाँ पे होता है रेज एक्सेप्शन, ठीक है, इसको हटाते हैं, रेज एक्सेप्शन। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा और हम यहाँ पे एक्सेप्शन पकड़ने का तरीका ये होता है, एक्सेप्शन एज ई, और फिर हम प्रिंट कर देते हैं उस ई वेरिएबल को। ठीक है, सिंपल है ना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें भी। यहाँ पे ये हुआ है एरर एपीआई कॉल फेल्ड टाइम आउट, एरर ये रहा एपीआई कॉल फेल्ड स्लैश टाइम आउट, ये ई की वैल्यू है, एपीआई कॉल फेल्ड स्लैश टाइम आउट, ये ई की वैल्यू है।
समझ आ गई। जनरली एपीआई कॉल्स में हम यूज़ करते हैं, और ये रेज एक्सेप्शन वो इंटरनली रेज हो रहा होता है एक्सेप्शन उसका, ठीक है। आप समझ गए ट्राई एक्सेप्ट क्या है, आसान कंसेप्ट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट आता है हमारा आइट्रेटर्स का। आइट्रेटर में क्या रहता है कि लेट सपोज हमारे पास एक एलिमेंट दो हमें दिए हुए हैं एलिमेंट्स, कैबरी 5 स्टार। इसका हमने पहला एलिमेंट प्रिंट करना है थ्रू आइट्रेटर्स। आइट्रेटर पॉइंट करेगा इसको, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, आइटर एक फंक्शन है, उसको हम दे देंगे ये पूरा का पूरा एलिमेंट चॉकलेट, और ये आइट्रेटर रिटर्न कर देगा। और जब हम नेक्स्ट आइटर को प्रिंट करेंगे तो कैबरी प्रिंट हो जाएगा, और अपने आप पॉइंटर आगे को पॉइंट करेगा। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट आइटर को प्रिंट करेंगे तो 5 स्टार प्रिंट कर देगा और आगे प्रिंट करेगा। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? चला के देखते हैं, कैबरी 5 स्टार, ठीक है। अभी क्या है, अभी यहाँ पे होगा, मैं फिर से नेक्स्ट आईटीआर कॉल करूँगा तो एरर दे देगा कि भाई आगे तो है ही नहीं, कहाँ जा रहे हो तुम, ठीक है, आगे तो है ही नहीं है। इसने बोल दिया ना, एरर दे दी यहाँ पे। तो इसलिए इस एरर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी इसमें डिफ़ॉल्ट दे देते हैं कि तुम अगर नहीं है आगे तो ये प्रिंट कर देना, गाय या कुछ भी, ठीक है, कुछ भी प्रिंट कर देना यहाँ पे। तो ये आ गया ना, प्रिंट हो गया ना, ये एरर नहीं थी इस बार इसने। तो इसलिए एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। समझ गए? इसका और क्या यूज़ केस है, और यूज़ केस ये हो जाता है कि लेट सपोज हमने आइट्रेटर हमने डिफाइन कर दिया ITER में, और हमें इसको आइट्रेट करना है, ठीक है, फॉर लूप लगा के करना है, एक एक करके नहीं प्रिंट करना। तो कैसे करेंगे, फॉर XX इन आइट्रेटर प्रिंट XX, तो इसमें वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी उसकी, सिंपल। चला के देखते हैं, होगी ना वैल्यूज प्रिंट, कैबरी और 5 स्टार। ये तो ऊपर 3 है जो ऊपर दिखाई थी, और कैबरी 5 स्टार प्रिंट हो गई हमारी। ये आइट्रेटर्स का कंसेप्ट था। समझ आ गया आइट्रेटर्स का कंसेप्ट? ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आता है स्कोप। स्कोप इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये देखते हैं, ठीक है। X200 प्रिंट X क्या होगा, 200 प्रिंट होगा, ठीक है। ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ऊपर 200 डिफाइन किया, नीचे अब 200 ही प्रिंट होगा। ये तो सिंपल एग्जांपल थी, है ना, इसमें तो कुछ वो नहीं था। तो एक बार इसको ना चला के देखते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। ये सिंपल एग्जांपल में भी आप बोलोगे कि अरे ये तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने सेव नहीं की फाइल, इसलिए नहीं प्रिंट हुआ। 200 आ गया ना। तो अभी क्या करते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं, इस लाइन को हटा के और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नेक्स्ट क्या है, ये एग्जांपल है, देखते हैं क्या होगा। हमने क्या किया, 200 डिफाइन किया, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन में 300 डिफाइन किया, सेम x की वैल्यू, सेम वेरिएबल x की वैल्यू, और यहाँ पे x प्रिंट किया और यहाँ पे प्रिंट x किया। आप बताओ क्या आंसर होगा, आप खुद बताओ मेरे को, आपके लॉजिक मतलब आपका दिमाग क्या कहता है कि क्या होगा आंसर इसका। सिंपल सा फंडा होता है इसमें, जो नियरेस्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फंक कॉल हुआ, X300 हुआ, प्रिंट x, इसके लिए नियरेस्ट कौन सा हुआ, ये हुआ ना नियरेस्ट वेरिएबल, ठीक है। तो स्कोप जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट हो वो होगा, तो इसके लिए नियरेस्ट ये हुआ 300 तो 300 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट x इसके लिए नियरेस्ट क्या है, इसके लिए आउटर स्कोप में आ गया, इसका स्कोप यहीं तक था, इस फंक्शन तक था, इसका ये डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद जब फंक्शन के बाहर आए तो इसको सिर्फ ये ग्लोबल वाला जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ये देखेगा, तो 200 प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज प्रिंट होंगी, एक 300 और एक 200। तो यहाँ पे एक वैल्यू की प्रिंट हुई क्योंकि हमने सेव नहीं किया, फिर से यहाँ पे 300 और 200, ठीक है, समझ आ गए। आगे चलते हैं। इसका आप बताओ मेरे को क्या होगा। X200 डिफाइन किया है, यहाँ पे इसको X दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, ठीक है, इसलिए दिखेगा क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल हर किसी को दिखता है, जो X200 है, हमने कोई एक फंक्शन के अंदर नहीं डाल रखा कि उसके स्कोप वहीं तक था। ये ग्लोबली जब तक प्रोग्राम रन होगा तब तक इसका स्कोप रहेगा, सबको दिखेगा। तो यहाँ पे भी 200 प्रिंट होगा, यहाँ पे भी 200 प्रिंट होगा, ठीक है। एक बार चला के देखते हैं, 200। समझ आ गया, सिंपल कंसेप्ट, कुछ नहीं था स्कोप में इसके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, X200, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया KK400, और फंक्शन को हम यहाँ से कॉल किया, और यहाँ से कॉल किया, और यहाँ पे X300 डिफाइन किया था, प्रिंट x फंक प्रिंट x। आपको टाइम लीजिए, ठीक है, इसका मुझे आंसर बताइए, आउटपुट क्या क्या आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, X300 इनिशियलाइज हुआ, फिर हम KK कॉल कर रहे हैं। KK में क्या है, KK में हमने यहाँ पे इसको एक बार कमेंट कर देते हैं। हमने क्या किया, x को 400 डिफाइन किया,
उसके जब ये एग्जीक्यूट हो चुका, यहाँ पे x की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए 300, क्योंकि x 400 के जो x था यहाँ पे जो डिफाइन किया था हमने नया वाला, ये नया डिफाइन हुआ है, कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहा एग्जिस्टिंग को। उसका स्कोप के तक ही था, जैसे ये के खत्म होके आएगा तो इस x को क्या दिखेगा, इसको 300 दिखेगा, तो वैल्यू आएगी 300। तो यहाँ पे इसका इस 300 का स्कोप भी खत्म हो जाएगा। स्कोप खत्म हो गया तो नीचे हम आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर से प्रिंट एक्स करेंगे। प्रिंट एक्स करने के बाद यहाँ पे इसको क्या दिखेगा, 200 दिखेगा, तो 200 प्रिंट हो जाएगा। चला के देखते हैं, 300 और 200, ठीक है। तो उसके बाद अभी एक और चीज़ देखते हैं कि लेट अस सपोज मेरे को इस फंक्शन में इस 200 की वैल्यू चेंज करनी होती तो कैसे करता। तो यहाँ पे मैं ग्लोबल एक्स लिख देता, तो ये एक्स है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है इस वाले 200 को। मतलब कि जब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ 41 लाइन पे, तो यहाँ पे 400 वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि फंक कॉल हुआ, फंकर के कॉल हुआ, इसने वैल्यू चेंज की, वापस आया तो प्रिंट एक्स ने क्या रिटर्न कर दिया, प्रिंट एक्स ने क्या प्रिंट करेगा, 400, क्योंकि मैंने मॉडिफाई किया। ये क्या मॉडिफाई हुआ है, ये ग्लोबल मॉडिफाई हुआ है। क्यों ग्लोबल मॉडिफाई हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्लोबल एक्स लिखा है इसलिए। तो ग्लोबल कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे को ग्लोबल को एक्सेस करना है, जो उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना है सो दैट हर कोई एक्सेस कर सके, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्लोबल एक्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसको एक बार चला के देख लेते हैं क्या है, 300 और 400, ठीक है। 300 तो इसका था, ठीक है, जो ये प्रिंट हुआ, 400 जो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था x = 400 करके। क्यों ये ग्लोबल क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ग्लोबल एक्स लिखा हुआ था मैंने, सिंपल, ठीक है। अभी ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा है, डिफाइन फंक, इसके अंदर फंक्शन है, तो इसको x की वैल्यू दिखेगी कि राइट दिखेगी, कौन सी दिखेगी, नियरेस्ट वाली 300। तो इसका स्कोप जो है वो बाहर नहीं होगा, बट इसके फंक्शन के अंदर तो हो गई, तो यहाँ पे 300 प्रिंट होगा। समझ आ गया, ठीक है। तो ये था स्कोप इन पाइथन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा फाइल्स का कंसेप्ट आता है। फाइल्स, ऐसे अगर हमें फाइल्स को खोलना है, ठीक है, या फाइल्स को बंद करना है, ठीक है, तो उसका कंसेप्ट आता है, तो file.py। तो इसमें क्या है, इसमें हमने यहाँ पे लिखते हैं f = ओपन। ओपन मतलब कि ओपन फाइल का नाम और कैसे ओपन करना है। एक सेकंड, पहले मैं इस डायरेक्टरी में चले जाता हूँ। इस डायरेक्टरी का नाम क्या है आपको पता, चैप्टर 8 फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे python 3 स्पेस file.py। अभी यहाँ पे क्या है, मैं इस फाइल को कैसे ओपन कर सकता हूँ, तो सिर्फ अगर मुझे पढ़ना है तो रीड में मोड में। अगर इसमें जैसे एक फाइल ऑलरेडी खुली हुई है, उसमें जो कंटेंट पड़ा होगा उसको ओवरराइट नहीं करना, उसके आगे वैल्यूज ऐड करनी है, तो मैं किस में करूँगा, पेंड मोड में। अगर सारे के सारी वैल्यू को ओवरराइट कर देना है तो राइट मोड में। अगर मुझे एक नई फाइल क्रिएट करनी है तो एक्स मोड में, ठीक है। और ए और डब्ल्यू में क्या बात है कि ये अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तो ये ना क्रिएट कर देंगे ए और डब्ल्यू। एक्स में क्या है कि ये एरर थ्रो कर देगा, कि अगर इसको फाइल ऑलरेडी दिख गई ना कि ये तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो एरर थ्रो कर देगा। और साथ में आप देख रहे हो ये तो WR A यहाँ पे पहले लाइन, पहले करेक्टर में ये डाल सकते हैं। ये T क्या है, T का मतलब होता है टेक्स्ट, कि अगर टेक्स्ट वाली फाइल है। B मतलब बाइंड्री जनरली इमेजेस होती हैं, अगर इमेजेस वाली फाइल है, ठीक है। तो इसलिए हम उस हिसाब से यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है, राइट मोड में खोलो। राइट मोड में मतलब कि ओवरराइट करता जाएगा। हमने क्या यहाँ पे राइट कर रहे हैं, एफ मतलब कि ये इंस्टेंस ले लिया, f.write, राइट यहाँ पे हमने राइट कर दिया। नाउ फाइल हैज़ मोर कंटेंट। उसके बाद हमने इस फाइल को क्लोज करना इंपॉर्टेंट रहता है, फाइल को क्लोज करें हमेशा। उसके बाद फिर से हमने उसी फाइल को ओपन किया रीड ओनली मोड में, जो भी उसमें कंटेंट पड़ा था रीड किया और क्लोज कर दिया। एक बार रन करके देखें क्या आता है आउटपुट इसका आउटपुट आ गया फाइल हैज़ मोर कंटेंट, क्योंकि मैंने यही सेव किया था तो यही आएगा। अगर सपोज हम यहाँ पे W की जगह लिख दें A, ठीक है, तो क्या आएगा, देख रहे हो आप नीचे, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये ऐड होता जा रहा है, जो ये फाइल बन रही है ना, इसमें कंटेंट ऐड होता जा रहा है, कंटेंट ऐड होते जा रहा है अपेंड मोड में, क्योंकि हमने किया हुआ है ओपन। अगर हम यहाँ पे सी करें कि हमने क्रिएट ही करनी है फाइल तो एग्जिस्ट कर रही है, तो एरर देना चाहिए। एरर दे दिया ना, सॉरी ये तो सी का एरर दिया कि भाई तुम क्या सप्लाई कर रहे हो, ये एक्स इज़ फॉर क्रिएट, ठीक है। ये एरर डिफरेंट एरर था, तो हमने क्या बोला, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसने एरर दे दिया। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट लगा के, ठीक है, वो ऐसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारा था फाइल का कंसेप्ट, समझ आ गया आपको। और इस फाइल को अगर रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे, ऊपर OS हमें ना कुछ फंक्शंस देते हैं, जैसे OS.remove, फाइल का नाम दे दो, फाइल का पाथ दे दो यहाँ पे,
तो वो रिमूव कर देगा यहाँ पे os डॉट रिमूव फाइल का नाम, तो फाइल रिमूव हो जाएगी। समझ आ गया आपको? सिंपल है कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको जस्ट सेकेंड, इसको हम लिख देते हैं, पेंड मोड में खोलते हैं इसको, ठीक है। फाइल रिमूव होगी ना, आप लेफ्ट से देखा आपने, फाइल रिमूव हो गई। तो उसके बाद आगे जो हम देखते हैं, ये था फाइल्स का कंसेप्ट। जो हमारा लास्ट कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा पिप का। क्या होता है, आपने जनरली आपने देखा होगा कि हम ना ऊपर इंपोर्ट यूज़ करते हैं, इंपोर्ट लाइब्रेरी, कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, ऐसा नहीं सारा का सारा कोड हम ही लिखेंगे, किसी और का कोड यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट और लाइब्रेरी का नाम। तो अगर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है, जो कोई पार्टी जो दूसरी लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी है, तो हम कैसे करते हैं, पिप एक टूल होता है जो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। हम पिप इंस्टॉल पैकेज का नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट, पिप इंस्टॉल कुछ भी, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है आपको, ठीक है। तो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, जो एन नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, डिपेंडिंग अपॉन, आप पिप 3 भी यूज़ करते हैं, पिप यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो वर्जन क्या है, पाइथन 2 है, पाइथन 3 है, तो इस हिसाब से पिप 3 पिप में चलता है। और अगर पैकेजेस देखने में कौन कौन से इंस्टॉल्ड है, तो पिप 3 लिस्ट हम कर देते हैं, ठीक है। पिप 3 लिस्ट से हमारे पास पिप 3 लिस्ट है, पिप लिस्ट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वर्जन कौन सा, ये मेरे पैकेजेस आ गए और वर्जन आ गए, नीचे आप देख रहे हो, ठीक है। सही है, एक बार इस चैप्टर के अंदर जाते हैं और फाइल्स रन करके देखते हैं। तो आपको ये भी समझ आ गया पिप वाला कंसेप्ट, ठीक है। अभी क्या है कि ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, ग्लोबली इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है, ग्लोबली इंस्टॉल हो रहे हैं। तो लेट सपोज आपके 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना रहे हो एक ही कंप्यूटर पे, तो आपको चाहिए कुछ प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैकेजेस, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरे पैकेजेस। ऐसा नहीं चाहिए कि आपको सारे पैकेजेस डाउनलोड कर लो और फिर उसमें से यूज़ करते जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं, आपको है कि इसी डायरेक्टरी में डाउनलोड होने चाहिए कुछ पैकेजेस और दूसरी डायरेक्टरी में यूज़ होने चाहिए दूसरे पैकेजेस। तो कंसेप्ट आता है वर्चुअल एनवायरनमेंट का। तो कैसे होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट कोई भी नाम दे दो, उसके बाद उसको एक्टिवेट कर दो, उसके एक्टिवेट करने के बाद वो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है, जो पैकेजेस होंगे सिर्फ उसी एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो एक जैसे हमारे 2 प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक में अलग एनवायरनमेंट बना लो, दूसरे में अलग एनवायरनमेंट बना लो, उसके बाद एक्टिवेट कर दो उसको, उसके जब काम खत्म हो गए तो डीएक्टिवेट कर दो, फिर डीएक्टिवेट कमांड लिख दो वहाँ पे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का कंसेप्ट ये होता है बस, ठीक है। कि 2 अलग अलग आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो तो एनवायरनमेंट्स अलग अलग बना लेते हो आप सेम कंप्यूटर पे, सो दैट इंटरमिंगल ना हो जितने पैकेजेस हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इनबिल्ट उसका लाइब्रेरी का, इंपोर्ट जेसन। हम जेसन इंपोर्ट करते हैं, जैसे लेट सपोज ये एक स्ट्रिंग है, हमें स्ट्रिंग दी हुई है, राइट, इसको जेसन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जेसन ऑलरेडी दिया हुआ है, डॉट लोड्स, इसमें स्ट्रिंग दे देंगे, तो यहाँ ये कन्वर्ट हो गया हमारा इसमें जेसन में, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे वाई चॉकलेट, इसकी की के हिसाब से चॉकलेट, तो कैबरी प्रिंट हो जाएगा। अगर वापस कन्वर्ट करना है उसको तो कैसे करेंगे, जेसन डॉट डम्प्स, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये वाई है जो कन्वर्ट हो गया था जेसन में, उस जेसन को अगर हमें वापस से कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो उसको जेसन डॉट डम्प्स लिखेंगे तो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, सिंपल। ये हो गया ना कैबरी, चॉकलेट का नाम यहाँ पे प्रिंट हो गया कैबरी। उसके जब पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी नीचे जेसन डॉट डम्प से, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया था आपको समझने के लिए कि कैसे लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो इनबिल्ट लाइब्रेरी थी, इंस्टॉल कैसे करते हैं, पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।